वतन अजीज को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के मेजर बाबर खान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म को और भी तवाना और मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह का कौम के सपूत को खराज तहसीन। शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक मियांवाली से था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा पर सयाह को सबाक से हटकर एक खत लिख दिया गया। खत में जज साहब ने लिखा कि उन्हें पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। ये बात हकीकत पर मबनी नहीं। इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त कौमी सलामती की वजह से की गई। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाज़े कर दूं, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अदालती उमूर में मुदाखलत और दबाव के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं। अटॉर्नी जनरल रियासत के नुमाइंदे हैं, उनकी दरख्वास्त पर हकायक से हटकर खत लिखा गया। आप खत लिखते हैं लेकिन तकरीबात में लोगों से मिलने से गुरेज भी नहीं करते। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। कहा, मैं समझता हूँ ना कोई हुकूमत और ना कोई रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के काम या उसके आईनी फराइज में मुदाखलत कर सकता है, न करता है। मैं मुदाखलत के तासुर की पुरजोर तरीके से नफी करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब को एक मखसूस केस के हवाले से कोई पैगाम इस तरह का किया गया जहां उन्होंने समझा या किसी ऐसे शख्स की तरफ से गया जो नहीं जाना चाहिए, तो मैंने वजाहत करना जरूरी समझा। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं, दरखास्त ही दिफा से मुतालिक ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी जाए। हसास मालूमात में कम्युनिकेशन जरूरी है। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे। अदालत ने नैब तरामीम केस में जाती हैसियत में पेश होने की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस कासिफ फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि ये केस जाती हकूक का नहीं, कानून में तरमीम का है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस होने से मुतालिक है। बानी PTI पेश होना चाहें तो हम कैसे रोक सकते हैं। समाअत 16 मई तक मुलतवी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, अदालती फैसला अदब से कबूल करते हैं लेकिन तारीखी तौर पर ऐसा नहीं होता। इस तरह तो हजारों सजा याफ्ता जेलों में हैं। $30,000 कमाने वाले पर टैक्स लगाया जाए। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत सामने रख दी। आइंदा माली साल से माहाना $30,000 से जायद आमदन पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। तनख्वाह, पेंशन और किराए पर डिजिटल तरीकाकार से टैक्स वसूली की जाए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। IMF का नई और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर भी टैक्स बढ़ाने पर जोर। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी कर रखने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना ने पेका ऑर्डिनेंस तरमीमी मसवदे पर रसूली इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने पेका ऑर्डिनेंस में तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पास्को की गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख मैट्रिक टन इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आज़म का इदारों के सरबराहान को इजाफी चार्ज देने पर बरहमी का इजहार। मसला फौरी खत्म करने की हिदायत। हमारी इज्तिमाई काविशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक खत्म हो गई। बाज़ लोग तहरीक की आड़ में अमन व अमान तबाह करना चाहते थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। अवाम के मसाइल मिल बैठ कर हल करने का आज़म। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतालिबात मंजूर होने पर हड़ताल खत्म कर दी। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए। लॉन्ग मार्च के शुरका पुरअमन तौर पर घरों को वापस चले गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आटे और बिजली की कीमतों में कमी के बाद अफसरान की मर्रात में कमी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी मान लिया। हुकूमत की जानिब से तारीखी रिलीफ पैकेज ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया।
शहरियों को खुसूसी दिलचस्पी लेने पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पीटीआई दौर की एक और नाअहली पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। कोरियन कंपनी अलामी सालसी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा जीत गई। मजमूई तौर पर 59 करोड़ 5,68,000 रुपए जुर्माना भी आयद। कोरियन कंपनी ने 2017 में आजाद कश्मीर में 147 मेगावाट का पन बिजली घर बनाया। ट्रांसमिशन लाइन न बिछाने पर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। साबिक वफाकी वजीर पावर डिवीजन हमाद असहर ने मामला मुज़ाकरात से हल करने की बजाय मुकदमाबाजी को फौकियत दी। जमींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान का मुतालिबात के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का ज़रूरी ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मुतालिबा। कहा खाद पर सब्सिडी दी जाए। हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो तमाम कौमी शाहराहों को बंद कर देंगे। पंजाब में तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास। सूबे के 5,027 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कायद नून लीग नवाज शरीफ के हमरा न्यू अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी हॉकी टीम से मुलाकात। कहा हॉकी टीम के लिए पंजाब हुकूमत से जो बन पड़ा करेगी। हॉकी हमारा कौमी खेल है, फख्र है। 13 साल बाद टीम ने बेहतरीन खेल पेश करके मासी की यादें ताज़ा कर दी। कप्तान इमाद शकील बट ने कहा टीम को सपोर्ट की जरूरत है, यही टीम वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएगी। कौमी हॉकी टीम के अजलांचा हॉकी टूर्नामेंट में आला कारकर्दगी का एतराफ। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से टीम को 10 लाख रुपए इनाम दिया गया। कौमी हॉकी टीम सुनो न्यूज के खुसूसी प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा की मेहमान बनी। सदर PHF मीर तारिक बुगटी और खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।